यास्मीन, आई एम सॉरी, लेकिन ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन क्यों? तुम जानते हो क्यों? क्योंकि आतिश साहब से खुद पर काबू नहीं हुआ आयशा को देखकर, और हमेशा की तरह इस सब में सिर्फ यास्मीन फंस चुकी है। आतिश, मैं उस मेंशन में क्या करूंगी यार? फिक्र मत करो यार, कुछ अरसे के लिए जा रहे हैं हम लोग। कितने अरसे के लिए? मुझे नहीं मालूम यास्मीन। लेकिन हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमें जाना होगा यास्मीन। लगता है तुम भूल गई हो, न सिर्फ जलाल अंकल और बाकी घर वाले, बल्कि मेरी फैमिली भी समझती है कि हम लोग शादीशुदा हैं। उन्हें क्या बताऊंगा? क्या करूं अपनी बीवी को यहाँ पर छोड़कर वहां अकेला चला जाऊं? हाँ, बात सुनो मेरी, इस सारी सूरत हाल से तुम खुश नहीं हो, जानता हूं मैं, लेकिन तुम्हें भरोसा रखना होगा। मेरे पास एक प्लान है, प्लीज परेशानियां नहीं बढ़ाओ मेरी। अगर तुम लगे कि मैं फेल हो गया हूं तो ठीक है ना, हम सब लोगों से कह देंगे कि तलाक हो गई हमारी। मसला क्या है इसमें? लेकिन हमारे बीच ऐसा कुछ तय नहीं हुआ था आतिश। ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं। बात सुनो यास्मीन, समझने की कोशिश करो। अगर मैं इसमें कामयाब नहीं हूं तो मैं वो सब कुछ करूंगा जो मैं कर सकता हूं, ताकि मसला ना हो कोई। और खास तौर पे तुम्हारे लिए मैं एक अच्छा घर भी तलाश करके दूंगा, ओके? और जॉब भी लगवाऊंगा तुम्हारी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये क्या बोला है तुमने? आयशा ने बिल्कुल ठीक किया तुम्हें थप्पड़ लगाकर। किस किस्म की बात की तुमने ये? रुको ना, एक मिनट, बात तो सुन लो। क्या हो गया है? बात तो सुन लो मेरी। यार मेरी बुरी नीयत नहीं है, सुन रही हो? अच्छा ठीक है ना, सुकून से बैठ जाओ, सुकून से बैठ जाओ। देखो लड़की, तुमने आज तक मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगा। करना भी नहीं चाहिए। मुझे अंदाजा है इस बात का। हाँ। मैं नहीं चाहता मेरे बाबा मजीद तकलीफ पहुंचाए इन सबको। इसके अलावा सब कुछ खत्म हो जाने के बाद मुझे नहीं पता, शायद मैं वापस आ जाऊं यहाँ पर फिर से और दमीर के साथ। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें यहाँ से नीचे फेंक दूंगी अगर तुमने मजीद मेरा दिमाग खराब किया तो। अच्छा सॉरी, लेकिन इस तरह गुस्सा मत करो मुझ पे। मैं सिर्फ वही कह रहा हूँ तुमसे जो जरूरी है बताना। ठीक है, मैं सिचुएशन में है, लेकिन अब करें भी तो क्या करें यार? यास्मीन, वो तस्वीर न सिर्फ मुझको और आयशा को बर्बाद करेगी, बल्कि तुम्हें और दमीर को भी। सुनो मेरी बात, मेरे यहाँ से चले जाने में अगर इन लोगों की भलाई छुपी है तो मैं फौरन यहाँ से चले जाऊंगी, लेकिन इसमें से कुछ भी मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रही। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। आई एम सॉरी यास्मीन, आई एम सॉरी, बस भी कर दो ना। बाय द वे, शुक्रिया तुम्हारा ऐसे ही हमेशा मेरे साथ देने के लिए। यास्मीन, तुम्हारा सूटकेस ले जा रहा हूं मैं। अच्छा ठीक है, मैं पर्स लेकर आई। यास्मीन, क्या तुम वाकई जा रही हो यास्मीन? मजबूर। कैसी मजबूरी है यार? तुम उसकी बात मान क्यों रही हो? वो तस्वीर न सिर्फ मुझको और आयशा को बर्बाद करेगी, बल्कि तुम्हें और दमीर को भी। हम सबके लिए यही बेहतर है। हम सबके लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए यास्मीन, सिर्फ तुम्हारे लिए यास्मीन। आज जो मैंने तुमसे कहा तुम मुझसे डर गई और डर के जा रही हो, बल्कि तुम्हें जाने का बहाना मिल गया। सही कहा तुमने। शुक्रिया यास्मीन, शुक्रिया। काश कि मुझे पहले पता होता तो मैं कुछ तैयारियां करवा लेती। इसकी जरूरत नहीं। आतिश, ये 1 महीने का एडवांस किराया। अरे ये मत करें आप जलाल अंकल, हमें ये तय नहीं हुआ था। ये रकम आपकी है। हरगिज नहीं,
मैं इस महीने का किराया नहीं ले सकता तुमसे। यानी कि आप मुझसे कह रहे हैं कि तुम जाओ और वापस कभी मत आना। हो सकता है हम गाहे बगाहे आते रहे आपके पास और यहीं पर स्टे करें। रखिए इन्हें। क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम यहाँ आते रहोगे? इनकी रकम वापस कर दो जलाल, वापस कर दो। हम जल्द ही वो हिस्सा किराए पर उठा देंगे। अम्मी अरे आप फिक्र नहीं करें, आपकी इतनी आसानी से हमसे जान नहीं छूटेगी। मैं तो यहाँ आती रहूंगी, मेरा कैफे भी यहाँ है, इतना प्यार है लोगों का, और मेरे केक्स भी। अरे यास्मीन, याद आया, अगर तुम चाहो तो अपने केक की तरकीब मुझे बता दो, ऑर्डर्स आएंगे तो मैं बना दूंगी। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मुझे फौरन कॉल करके बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। पेंट हाउस अभी भी हमारा है। ठीक है, अगर ये बात है तो ये तुम्हारा ही है बेटा। हाँ, तुम कह रही हो तो वैसे ही होगा, तुम्हें ही बुला लेंगे, तुम आकर बना लेना केक। तुम्हारा कभी भी वैसे मानती खाने का मूड हो तो मैं अपनी मोटरसाइकिल पर तुम्हें फौरन लाके दे दूंगा। शाबाश बहुत मिट्ठू। शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। हाँ, आयशा किधर है? हाँ, आयशा कहाँ हो तुम? आ रही हूँ आपा। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत याद आओगे तुम लोग। जानता हूं कि तुमने ऐसा क्यों किया है। तुम मेरी औलाद की तरह हो बेटा। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं। मतलब वो और क्या कर सकते हैं। पता नहीं मुझे जलाल कल, लेकिन ऐसा करना बहुत जरूरी है। जो वक्त पर हो जाए वही बेहतर होता है। हमें आप लोगों की खातिर अब यहाँ से मूव करना पड़ेगा, चाहे थोड़े से अरसे के लिए से। अगर तुम कहते हो तो ठीक है। इस बार ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। वादा करता हूँ कोई आंच नहीं आने दूंगा मैं तुम पर। मेरे बाबा तुम्हें कभी हर्ट नहीं कर सकते। उम्मीद ना रहे तो जिंदगी खत्म हो जाती है। ऐसे अफसरदा मत होना आइंदा, बल्कि ऐसा कभी होने नहीं दूंगा मैं। वो ये मेरे लिए कर रहा है, मेरी खातिर जा रहा है यहाँ से। ये घर उदास हो जाएगा बेटा। चला ना कर। मेरी प्यारी बेटी। शोएब भाई, मेरी बात सुनो, मेरी तरह बनने की कोशिश में मत लगे रहना। ठीक है, समझ गया समझ गया। हाँ, यास्मीन, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था मुझे इतना बुरा लगेगा। तुम बहुत याद आओगी मुझे। प्लीज आप मत रोए सुहेला, अब जल्दी से जाओ, वरना और अब तो रोना सीरियसली अलविदा कर रही हैं यार। मिलने आते रहना। देखो अच्छा, बस भूलना बस मत बस। हमें। हाय, बस भी करो सुहेला। खुदा हाफिज आयशा। गुड बाय यास्मीन। गुड बाय तमीर। तमीर, अपना ख्याल रखना। शुक्रिया, तुम भी अपना ख्याल रखना। हर चीज के लिए शुक्रिया। शुक्रिया। आतिश चले? हाँ चलो 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 चलो। वैसे भी अलविदा कहना मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। आ जाओ यार। और हमें तुम पसंद नहीं हो। ये तो झूठ है और कुछ नहीं। चलो आतिश। मैं दुकान जा रहा हूँ। बाय। चलो दुकान में चलते हैं। अगर आपको दिलचस्पी है तो इस तरह का एक और पीस भी है हमारे पास। अमीन बाबा, बेटा, परेशान मत हो अमीन बाबा, मुस्तकिल तौर पर नहीं जा रहा।
मुबारक हो मिस गुलरेज। आपको तो खुद पर फख्र होना चाहिए कि आखिरकार इन बच्चों की जिंदगियों को भी आपने खराब कर दिया। हम यहाँ से मुस्तकिल तौर पर नहीं जा रहे। कैफे अभी भी मैं चलाऊंगी, आप फिक्र नहीं करेगा बिल्कुल। अपनी मोहब्बत का ख्याल रखना, हारना मत। कुछ भी अपनी जगह पर नहीं है। ये देखो, क्या ये इसकी जगह है? मेरी बहन और भाई साहब, अगर एक दिन दुकान इन पर छोड़ दो तो ये होता है। अब देखो इसे कहाँ लटकाया हुआ है। ये क्या तरीका है? भाई कौन? क्या तुम पागल हो गई हो आयशा? यूं को इस तरह पीछे से आके डराता है क्या? तुम जानती हो कि अचानक आवाज आने से मैं डर जाता हूँ। ठीक है, भूल गई थी, माफ कर दें। ये देखो, वो इसे भूल गई। अपने एप्रन को यहाँ क्यों भूल गई? इसे भी साथ ले जाती, क्यों भूल गई? इसे पकड़ो और इसकी जगह पर रखो, बल्कि सारी चीजें। ऐसा तो नहीं कि यास्मीन और भाई कहीं नहीं आयशा, तुम भी ना पता नहीं क्या क्या सोचती हो। नहीं नहीं, वाह, क्या बात है। आखिरकार मेरा प्यारा बेटा और मेरी प्यारी बहू यास्मीन घर आ गई है। तो क्या अपने ससुर का हाथ नहीं चूमोगी? शाबाश, जीती रहो और ऐसे मुंह ना बनाओ। काश कि तुम्हें मालूम होता कि कितने पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, बेशुमार आर्टिस्ट्स और बिजनेसमैन को इस हाथ को चूमना पड़ता है। अगर इतना मालूम हो जाए तो तुम खुद को लकी महसूस करोगी। उम्मीद है आपको इन्फेक्शन नहीं लगा होगा फिर। ट्रस्ट में इन्फेक्शन भी हार मान जाता है। अल्लाह अल्लाह। भाईजान बस भी करें। आतिश, यास्मीन, तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। भाईजान आप क्या कर रहे थे? तुम्हें कहा था कि मैं इन्हें यहाँ वापस लाऊंगा, लेकिन तुम अभी तक खुश क्यों नहीं हुई? खुश हूँ। क्या इस बात पे खुश हूँ कि आपने उन दोनों को नीचा दिखाया? क्या आपको लगता है कि इस तरह से आप उन दोनों को यहाँ रख पाएंगे? जब यहाँ लाने में कामयाब हो गया हूँ तो यहाँ रखने में भी कामयाब हो जाऊंगा। उफ भाईजान। लस्सी लाना भूल गया। आयशा, क्या तुम दुकान से ले आओगी? ठीक है। वैसे तुम्हारे पास पीने के लिए लस्सी नहीं है? भाईजान। ओह, ये बहुत मजेदार है। वाकई बहुत शुक्रिया दादी मजेदार। जान। हाँ, मुझे लग रहा है कि घर में कोई घुसा है। सबको मेरा सलाम। सुहेला बेटा, बहुत अच्छा खाना बनाया है। वेल डन। मेरी तरह हर चीज में परफेक्ट हो, मेरी तरह।
परिहान, क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ है मुझे? मेरा मतलब है कि क्या हो आप गया? तो अम्मी मेरा मतलब जवान लग रही हैं। मैं हमेशा से ही ऐसी ही थी, बस किसी ने कभी महसूस नहीं किया। अरे बहू, आखिरी बार तुमने अपनी शादी के दिन मेकअप किया होगा, हमेशा से ऐसी कब थी? अरे अम्मी, बड़ी बुरी बात है। दादी अम्मी, जहमत ना करें, आपकी कोई बात बुरी नहीं लगती। तुम पर वक्त ज़ाया करने से बेहतर है मैं मजेदार खाना खाऊं। बाबा जान, अम्मी खूबसूरत लग रही है ना? ये तो हमेशा से ही खूबसूरत है, बस आज मेरा मतलब काफी खूबसूरत। कैसी लग रही हूँ? कैसी? कैसे बताऊं, मुझे अल्फाज। हाँ वो मगरूर। नहीं नहीं हसीन परी। नहीं नहीं, ऐसी भी नहीं। कातिल हसीना कहना चाह रहे? हाँ हाँ बिल्कुल, काफी करीब। जलाल, अब बोल भी दो। अरे भाई, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम जरूर ये कहना चाहता है जलाल। अम्मी आपने तो तुमने मेकअप तो लगा लिया, लेकिन अब क्या फायदा? मेरा ख्याल है अब इस उम्र में तुम्हें इस किस्म की चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, क्या उम्र है मेरी अम्मी? सबसे पहले मैं स्मार्ट हूँ, इसलिए अपनी उम्र से कम दिखती हूँ। बिल्कुल। इसके अलावा मैं इतनी खूबसूरत और जवानी के साथ इस किस्म के अल्फाज की मुस्तहिक नहीं। कोई तारीफ करे न करे, लेकिन सच तो ये है, आप बहुत हसीन लग रही है अम्मी। नहीं नहीं, सिर्फ हसीन ही नहीं, ब्यूटी क्वीन भी लग रही है। या अल्लाह, इनकी आंखों से पर्दा हटा दे। आप ऐसे क्यों कह रही हैं अम्मी? ये क्यों कहा? क्या कह दिया मैंने बेटी? बस बस बहुत हो गया, बात को खामखा ना बढ़ाए। फिक्र नहीं करे बाबा, मैं हूं ना। बस पता है, आज वो जो खूबसूरत औरत आई थी, शुएब, मेरा मतलब वो जो खूबसूरत औरत है ना, शुएब, एक मिनट बाबा, वो अपने लिए किराए पर घर ढूंढ रही है। शुएब, जिस पत्थर से तुम्हें मारूंगा उस पत्थर पे बड़ा बड़ा लिखा होगा कि ये काम मैंने किया है। आप मुझ पे क्यों चिल्ला रहे? मोहसिन ने बताया था। मैं मोहसिन को एक बार और तुझे दो बार मारूंगा। रुको रुको एक मिनट अम्मी, तुम सारा दिन यहाँ नहीं थे, तुम नहीं जानते क्या मेरी बात तो सुनो बाबा, ये मैंने नहीं, मोहसिन ने बताया था। खुदा के लिए रुके तो सांस तो लेने, कम से कम खाना तो सुकून से खाने दें। चले सब लंबी सांस भरें, चले। बहुत आहिस्ता से। हाय, अच्छा तो सब दोबारा रुक गया। कैसे बताऊं कि कितना मिस करती हूँ, कैसे अपने दिल का हाल बताऊंगी मैं। बेटी क्या बोल रही हो तुम? क्या हुआ? सलाम सब घर वालों को। जो आगे आपका मुजरिम नंबर 1। अच्छा ये बताओ कि जब हमारा झगड़ा हो रहा होता है उसके बाद ही तुम हमारे सामने क्यों आते हो? क्योंकि मेरे पास एक खुशखबरी है। खैर होगी इंशाल्लाह। खैर है, क्योंकि आपके पड़ोसी आए। पड़ोसी? कौन? कौन? शहनाज मैडम। ये नहीं हो सकता। उसने सुबह कहा कि अपार्टमेंट किराए के लिए लूंगी और शाम तक ले भी लिया। वो औरत तो हमारे घर में घुस रही। मुझे वो औरत पूरे मोहल्ले में नहीं चाहिए, समझे? तो मैं उसे नहीं चाहती यहाँ। मोहल्ले में नहीं है, फिर कहाँ है? पे रहेगी। क्या? अच्छा हुआ हमें किराएदार मिल गए। मैं तो खुशी में कह रहा था, मेरी गलती नहीं है। तुमने देखा फिर बहू रानी, ऐसे घर में रहने की खातिर तो कोई भी दस्तबरदार हो जाए, लेकिन मेरा बेटा यहाँ से भागता रहता है। घर के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या ये उस ठिकाने से अच्छा नहीं है जहाँ तुम पहले रहते थे? वो हमारे लिए सिर्फ ठिकाना नहीं था, बल्कि हमारा अपना घर था। ओह हाँ, समझ गया मैं। मुझे लगता है कि तुम वो मिस कर रही हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ नहीं रह सकती तो मैं तुम्हारे लिए एक आउट हाउस तैयार करवा लेता हूँ, कोई मसला नहीं। मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ बहू रानी। आसिफ साहब, घर और मकान दो मुख्तलिफ चीजें होती हैं, और जो चीज मकान को घर बनाती है वो ऐशो इशरत नहीं, बल्कि फैमिली, और फैमिली की खुशियाँ होती हैं। और आपकी खुद की भी प्रॉब्लम यही है, आपकी ये तन्हाई और नाखुशी। आपका ये घर भी आप जैसा है। तुमने देखा हमारी बहू रानी कितना अच्छा बोल लेती है, क्या बात है। मैंने पहले भी कई बार आतिश को आपके लिए समझाने की कोशिश की थी, लेकिन अब मैं अच्छी तरह समझ गई कि इस घर से और आपसे वो क्यों भागता था।
और क्यों एक छोटे से मकान को अपना घर और अनजान लोगों को फैमिली कहता था। आप असल में एक क्रैंकी और बूढ़े आदमी हैं जो अपने इर्द गिर्द लोगों को अपना गुलाम बना के रखना चाहते हैं। इतनी जुर्रत तुम्हारी। नाश्ता कीजिए डैड। मेरी गाड़ी तैयार करो। चलो ठीक है, नाश्ता शुरू करते हैं फिर। हाँ बिल्कुल। अगर इस पर्स में इतना कुछ ठूंसोगे तो कैसे मिलेगा तुम्हें? हाँ, चुप करो, ये लो। फाइनली मिल गया। यास्मीन, एक मिनट तुम जरा देखो इस फोटो को। क्या दिखता है तुम्हें? तुम्हारी बेहूदगी दिख रही है और क्या। यास्मीन, कभी कभी तुम ना मेरा दिमाग बहुत खराब करती हो। अरे कम से कम तुम मेरी हेल्प करने की कोशिश नहीं कर सकती? अब देखो, ये फोटो सिक्योरिटी कैमरा की रिकॉर्डिंग से ली गई है। देखो। तुम्हें ये कैसे पता चला? जब मैं वहां से फाड़ने वाला था तब मैंने नोट किया। देखो। हाँ। बात सुनो, क्योंकि इस इमेज को जूम किया गया है इसलिए खराब हो गई है। और देखो, इसके एक तरफ डेट और टाइम का सबूत भी मौजूद है। देखो जरा। हाँ। यानी कि आसिफ साहब ने सरदार से लिए जिसकी बर्थडे पर हम लोग गए थे। सरदार, हाँ याद है। हाँ, तो उसी के घर के सिक्योरिटी कैमरा फुटेज से ये फोटो ली गई है। ठीक है ना? यास्मीन, तुम इस तरह से क्यों देख रही हो मुझे यार? मुझे पता है तुम्हें समझ नहीं आ रही। मैं समझाता हूँ। अगर तो ये फोटो किसी फोन के कैमरा से ली गई होती तो इसकी ओरिजिनल फोटो को ढूंढना और हमारे लिए उसे सिरे से खत्म करना बहुत ही मुश्किल बल्कि नामुमकिन होता। लेकिन अगर तो ये सिक्योरिटी कैमरा की फुटेज से ली गई है, जो कि ली गई है, तो ये साफ जाहिर है कि आसिफ साहब के सिवा ये और किसी के पास नहीं। यानी इसी घर में है। और अगर हम उस तस्वीर को ढूंढ कर उसे खत्म कर दें तो तस्वीर की प्रॉब्लम सॉल्व और हम अपने घर जा सकते हैं। कोशिश की तो तुम समझ ही गई यास्मीन। क्या बात है तुम्हारी? तो वो कहाँ छुपा सकते हैं उसको? That's a good question. मिल गया या नहीं मैं जानता हूँ वो कहाँ छुपा सकते हैं, जानता हूँ, लेकिन उसके लिए हमें उनके सोने का वेट करना पड़ेगा। उठाओ उठाओ। हाँ, अल्लाह उठाओ, हमारी उठाओ। मदद करे। तुम्हें तो वैसे ही होर्डिंग डिसऑर्डर है ना। आज बाहर चलते हैं, ये रूम मुझे वैसे बहुत बोर कर रहा है। आ जाओ। क्या ये मसला अलहदा हुए बिना हल नहीं कर सकते थे आतिश? मिलकर कोई रास्ता निकाल लेते हम। अब एक दूसरे से कैसे मुलाकात होगी? अगर उम्मीद खत्म हो जाए तो जिंदगी खत्म हो जाती है आयशा। मैं छोटा सा था, ख्वाब से रोते हुए डर के जाग गया। अपनी माँ की बजाय अपनी फुप्पो के लिए रोया। तब मेरी फुप्पो ने मुझे ये नेकलेस दिया ताकि मैं दोबारा ना डरूं। उन्होंने कहा ये मेरा नेकलेस है और जब भी तुम्हें मदद की जरूरत हो ये तुम्हारे साथ है। ये बहुत मोहब्बत से तुम्हारी हिफाजत करता है तो तुम किसी चीज से नहीं डरोगे, न कभी तन्हा महसूस करोगे। लेकिन इसे कभी अपने गले से मत उतारना। उस दिन के बाद से इसे आज मैं पहली बार अपने गले से उतार रहा हूं तुम्हारे लिए आयशा, ताकि मेरे जाने के बाद ना तुम डरो, ना तुम उदास हो, ना ही अकेलापन महसूस करो, ताकि तुम्हें हमेशा ये याद रहे कि हम फिर मिलेंगे।
यास्मीन, मुझे तुम बहुत पसंद हो, सच कह रहा हूं। क्या? क्या मैंने बोल दिया? Idiot. अपनी इज़हार मोहब्बत के बाद तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे। मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो गई। हेलो आतिश, खिड़की में आ जाओ। क्या सच में आतिश? क्या तुम आ गए हो यहाँ पर? तुम नीचे खड़े हो क्या? आसमान से जब कोई सितारा टूटता है तो वो सितारा आसमान से प्यार करता है, एक लम्हे के लिए चमकता है, उस शख्स के दिल को भी रोशन करता है जो टूटे हुए तारे को देख रहा हो। क्या ये वही टूटा हुआ तारा है जिसे देखकर हम विश करते हैं? ऐसे ही, ताकि वो जो विश करता है उसका दिल हल्का हो जाए। लेकिन शायद यहाँ ऐसा कोई तारा नहीं जिसे देखकर मैं विश करती और मेरा दिल हल्का हो जाता। मेरे दिल को तसल्ली मिलती जिसे देखकर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, मायूस होने की जरूरत नहीं है तुम्हें, बल्कि चलो एक काम करते हैं। तुम क्या चाहती हो कि क्या हो जाए? मैं तुम्हें पेंट हाउस में देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम मुझे बेवकूफों की तरह फूल पेश करो, और जब तुम मुझे देखते हुए वो फूल गिरा दो तो मैं तुम्हारे चेहरे पर नादानी देखूं। शायद ये कोई मुश्किल काम नहीं है, हम कर सकते हैं। नहीं कर सकते। वजह? क्योंकि तो मुख्तलिफ खिड़कियों से देखते हुए हम एक ही दुआ के पूरे होने की उम्मीद नहीं रख सकते। अच्छा, मुझे फोन रखना है। मुझे तो नेकलेस का पूछना था। दो मुख्तलिफ खिड़कियां,